क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है, जहां सिर्फ मौन है, एक सन्नाटा, और उस मौन के बीच कोई गूंजता है, ओम। वो गूंज तुम्हारा नहीं है, वो ना कोई बाहर से आई आवाज है, वो तो तुम्हारे होने की ही ध्वनि है। क्या तुमने कभी उसे सुना है? नहीं सुना? तो आज से ये यात्रा शुरू करते हैं, उस ध्वनि तक जो तुम्हारे और परम के बीच की सेतु है। हम अपने जीवन में इतने छिलकों में उलझे हैं, जैसे एक प्याज परत दर परत बाहरी खोलों में बंधे हुए, कभी विचारों में खोए हुए, कभी इच्छाओं की भीड़ में घिरे हुए, कभी दुखों की परछाइयों में सहमे हुए। लेकिन इन सब के नीचे एक चमकता हुआ हीरा छिपा है, और वह हीरा कोई और नहीं, तुम हो। तुम्हारे भीतर जो अनमोल है वह नष्ट नहीं हुआ, सिर्फ धूल जम गई है उस पर। और मंत्र, वो मंत्र जो सही विधि से जिया जाए, वह एक एक करके वो परतें हटा सकता है। लेकिन ये खेल आसान नहीं है, ये कोई पूजा पाठ नहीं, यह तो एक आग में उतरना है जो सिर तक जल जाए और बचा रह जाए केवल मौन, केवल तुम। मुल्ला नसरुद्दीन कहता है, जो सिर का दर्द दूर कर दे वह डॉक्टर, और जो सिर ही हटा दे वह मंत्र। सोचो, जब विचार ही न रहे, जब सिर ही न रहे, तब कैसा होगा वो मौन? यही तो है मंत्र की असली शक्ति, मन से परे ले जाना, शरीर से भी आगे। ये कोई सुनाई देने वाली चीज नहीं, ये तो भीतर की यात्रा है, जहां शब्द नहीं रहते, सिर्फ गूंज होती है, और वह गूंज तुम्हें स्वयं से मिलाने आती है। आज हम उसी गूंज तक पहुंचने की पहली सीढ़ी रखेंगे। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। तो हम एक एक कर उस मंत्र की 3 चक्र विधि को खोलेंगे, शरीर से मन तक, और फिर मन से परे। मंत्र, जीवन की परतों को खोलने वाली रहस्यमयी कुंजी। कभी सोचा है, एक मंत्र, एक शब्द तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है? लेकिन उससे पहले कुछ बातें जान लेना जरूरी है। मंत्र कोई जादुई जप नहीं है, यह एक यात्रा है, तुम्हारी ही परतों को एक एक कर खोलने की यात्रा। हम सबके भीतर एक हीरा छिपा है, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह वही शाश्वत हीरा है जो तुम हो। खोया नहीं है, बस दब गया है, जैसे खेत की मिट्टी में कहीं एक नायाब रत्न दबा हो, वही तुम हो। लेकिन समय के साथ समाज के बोझ, विचारों की धूल और जीवन की उलझनों ने तुम पर परत दर परत जमा दी है। तुम खुद को भूल गए हो, अब अपनी ही चमक को पहचान नहीं पा रहे। हीरे की असली कीमत क्या है? उसकी चमक नहीं, उसकी अम्रता है। सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हीरा अडिग रहता है। वो बदलते वक्त में न बदलने वाले सत्य का प्रतीक है। और ठीक वैसे ही तुम्हारा भी एक शाश्वत स्वरूप है जो कभी नष्ट नहीं होता। साधना का लक्ष्य है उस खोई हुई चमक को दोबारा पा लेना। मंत्र वही औजार है जो तुम्हारी आत्मा पर जमी मिट्टी को हटाता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने पुराने मित्र से मिला। वर्षों बाद की मुलाकात थी। मित्र ने सबसे पहले पूछा, घर में सब कैसे हैं? और तुम्हारी बेटी? नसरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, शादी हो गई उसकी, और किसी आम आदमी से नहीं, एक बड़े डॉक्टर से। मित्र चौंक गया। क्षमा करना, लेकिन विश्वास करना कठिन है। तुम भी जानते हो, तुम्हारी बेटी सुंदर नहीं थी। उसकी कद काठी जैसे सेना का टेंट हो। वो हंसा और फिर बोला, इतनी अजीब लड़की की शादी एक डॉक्टर से कैसे संभव हुआ? नसरुद्दीन ने धीरे से कहा, ठीक है, न मानो कि वो डॉक्टर है, लेकिन मेरी नजर में तो वही डॉक्टर है। उसने मेरे सिर का दर्द दूर कर दिया। अब सुनो ध्यान से, जो सिर का दर्द मिटा दे वह डॉक्टर, और जो सिर को ही मिटा दे वह मंत्र। जब तक सिर है, मतलब जब तक विचारों का कोलाहल है, जब तक चिंताएं हैं, जब तक मैं का बोझ है, तब तक जीवन में शांति संभव नहीं। मंत्र वही कला है जो सिर से परे ले जाती है। जहां विचार खो जाएं, वहां सिर्फ तुम रह जाते हो, शांत, मौन और मुक्त। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक गहरा अनुभव है। और इस अनुभव की शुरुआत होती है भीतर के उस हीरे को खोजने से जो हमेशा से तुम्हारे साथ है। मंत्र, मन को शून्य करने की वह रहस्यमयी शक्ति। क्या तुमने कभी सोचा है, मंत्र सिर्फ उच्चारण नहीं है, मंत्र वह आंतरिक आग है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के मन को जला देती है। मन को जो मिटा दे वह मंत्र है। जहां विचार रुक जाएं, जहां सोचने वाला ही न बचे, वहीं से असली साधना शुरू होती है। जब मन नहीं रहता तो शरीर और आत्मा के बीच जो पुल बना है वह टूटने लगता है। मन ही तो वह डोर है जो हमें देह से बांधे हुए है। और जब यह डोर कटती है तो साधक देख पाता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं,
मैं सिर्फ हूं। यही क्षण है शिवत्व की अनुभूति का, यही क्षण है पूर्ण स्वतंत्रता का। मंत्र का असली अर्थ है जिससे सिर का बोझ ही गिर जाए। जहां विचार न बचे वहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप में जागते हो। लेकिन यह रास्ता सरल नहीं, यह परत परत उतरने की प्रक्रिया है। एक एक परत को धैर्य से हटाना होता है। जैसे प्याज के छिलके एक एक कर हटते हैं, वैसे ही शरीर और मन की परतें एक एक कर टूटती हैं, और फिर जो बचता है वह मौन है, वह शांति है, वह तुम हो। पर ध्यान रहे, मंत्र कोई जल्दबाज औषधि नहीं है। यह होम्योपैथी की तरह काम करता है, धीमा पर गहराई से। जिसके पास धैर्य नहीं, उसके लिए यह जहर बन सकता है। एक कहानी सुनो। मैं एक स्टेशन से गुजर रहा था। एक खिलौने वाले ने बड़े जोर से प्रचार किया, यह खिलौना कोई बच्चा नहीं तोड़ सकता। बड़ा मजबूत था, अनब्रेकेबल। मैंने सोचा नसरुद्दीन के बेटे के लिए खरीद लूं। उसकी पत्नी हमेशा यही शिकायत करती थी, कोई भी खिलौना घर नहीं टिकता। मैंने खिलौना उन्हें दे दिया, दोनों खुश हुए। 7 दिन बाद जब मैं उनके घर गया तो पत्नी ने कहा, मुसीबत हो गई है। मैंने पूछा, क्यों? क्या उस खिलौने को भी उसने तोड़ दिया? पत्नी बोली, नहीं, वो तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन उसी खिलौने से उसने बाकी सारे खिलौने तोड़ डाले, दर्पण फोड़ डाले, यहां तक कि अब हमें उससे खुद को बचाना पड़ता है। उसने उसे हथियार बना लिया है। अब सोचो, अगर साधक की अवस्था विक्षिप्त है तो मंत्र भी हथियार बन सकता है। जिससे समाधान मिलना था वही और अधिक संकट बन सकता है। मन में अधैर्य हो तो मंत्र उलझन बन जाएगा। यही कारण है कि कई बार तथाकथित धार्मिक लोग सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। उनके भीतर सांसारिक उलझनें तो बनी ही रहती हैं, अब धर्म की उलझन भी जुड़ जाती है। ध्यान रखो, मंत्र कोई नया व्यापार नहीं है, यह व्यापार छोड़ने की विधि है। पर मन चतुर है, वो मंत्र को भी एक नया काम बना लेता है। ध्यान से काम लो। जैसे दवा को सीमित मात्रा में लेना होता है, वैसे ही मंत्र भी मात्रा में ही असर करता है। बोतल भर दवा पी लेने से बीमारी तो नहीं, बीमार ही चला जाएगा। फल की जल्दी मत करना। मंत्र कोई मौसमी फूल नहीं है जिसे बोया और 15 दिन में खिल गया। यह एक शाश्वत वृक्ष है जिसके बीज को प्रेम, धैर्य और समर्पण चाहिए। और अंत में एक बात और सुनो। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, उसके पैर में छोटा जूता काट रहा था। वो गुस्से से भर गया। नसरुद्दीन ने पूछा, भाई ये तंग जूता कहां से लिया? वो आदमी बोला, जूता खरीदा नहीं, झाड़ से तोड़ लिया है। नसरुद्दीन मुस्कुराया, कच्चा तोड़ लिया, थोड़ी देर रुकते पैर के नाप का तो हो जाता। बस यही मंत्र की कहानी है। अगर धैर्य से नहीं चलोगे तो आध्यात्मिक यात्रा भी एक तंग जूते की तरह चुभने लगेगी। इसलिए रुक जाओ, सांस लो, ध्यान से सुनो, धैर्य से साधो। क्योंकि यह जो मंत्र है, यह कोई शब्द नहीं, यह तुम्हारे मौन की सीढ़ी है। जैसे मंत्र साधना में ध्वनि और मौन का संतुलन, या ओम की कंपन तरंगें और चेतना का स्पंदन। मंत्र साधना की शुरुआत शरीर से आत्मा तक की पहली सीढ़ी। शुरुआत एक चेतावनी से करें। मंत्र को कभी कच्चा मत तोड़ना। जैसे अध पका फल कड़वा लगता है, वैसे ही अधूरी मंत्र साधना अंदर जहर बन जाती है। जूता अगर ठीक न लगे तो उसे फेंक सकते हो, लेकिन मंत्र को नहीं। जूता बाहर होता है, मंत्र भीतर होता है। एक बार भीतर बैठ जाए तो उसे हटाना आसान नहीं होता। बहुत से लोग इसी जल्दबाजी में फंस जाते हैं। मंत्र को खेल समझ लिया या अध्यात्म को उत्सव बना दिया, और फिर जब भीतर से चीजें हिलने लगीं तो डर गए। ध्यान रखना, मंत्र कोई मनोरंजन नहीं, यह अग्नि है। इसमें प्रवेश करने से पहले तैयारी जरूरी है। मंत्र की शुरुआत कहां से हो? तुम्हारा पहला पड़ाव है शरीर, क्योंकि अभी तुम वहीं हो, और साधना वहीं से शुरू होती है जहां तुम खड़े हो। शरीर को छोड़े बिना अगर तुम सीधा मन या आत्मा तक जाना चाहोगे तो बस कल्पनाओं में भटकते रहोगे। इसलिए विधि को ठीक से समझो। ध्यान विधि की शुरुआत। पहला चरण, 5 मिनट पूरे जोश से नाचो, कूदो, उछलो, जैसे भीतर की सारी बेचैनी बाहर निकल जाए, जैसे हर रगरेशा थिरक उठे। यह रेचन है ताकि बाद में शरीर शांति से बैठ सके। दूसरा चरण, 10 मिनट बिल्कुल शांत बैठ जाना, कोई हरकत नहीं, ना हाथ ना पैर, जैसे पूरा शरीर जम गया हो। बैठो पर एकदम थिर। ध्यान दो, बैठने की जगह छोटी, बंद और खाली होनी चाहिए। कोई मूर्ति नहीं, कोई तस्वीर नहीं, बिल्कुल निस्संग और मौन स्थान। जहां कुछ नहीं है वहीं परमात्मा की संभावना सबसे अधिक है।
आंखों की स्थिति आधी खुली आधी बंद। इसका अर्थ है आधा ध्यान बाहर आधा भीतर। पूरी आंख खोल दोगे तो बाहर चले जाओगे, पूरी बंद कर दोगे तो नींद में चले जाओगे। इसलिए आंखें आधी खुली हों और उनका ध्यान टिके नासिका के सिरे पर। अब मंत्र का प्रारंभ करें। ओम की ध्वनि से जोर से पूरी शक्ति से ओम का उच्चारण करो, इतना जोर से कि तुम्हारी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर तुम्हारे भीतर लौट आए। यही कारण है कि कमरा खाली हो, ताकि ध्वनि की प्रतिध्वनि हो सके। ओम को बोलते समय यह अनुभव करो जैसे शांत झील में एक पत्थर गिरा, लहरें उठीं, फैल गईं। वैसे ही तुम्हारी ध्वनि शून्य में फैल रही है। एक मंत्र फिर दूसरा, बिना अंतराल के ओम ओम ओम। हर उच्चारण इतना पास हो कि एक ध्वनि के ऊपर दूसरी ध्वनि चढ़ती जाए। एकाग्रता नहीं चाहिए, समग्रता चाहिए। पूरे शरीर को, पूरी ऊर्जा को ओम में झोंक दो, जैसे जीवन और मृत्यु इसी पर टिका हो, जैसे ये अंतिम मौका हो, जैसे इस ओम में सब कुछ समर्पित हो जाए। पसीना आ जाए, अच्छा है, शरीर थक जाए, और भी अच्छा। जब तुम्हें लगे कि तुम ओम में घुल गए हो, तब मंत्र जीवित हो उठता है। कमरे की दीवारें भी साथ देने लगेंगी। अगर तुम लगातार ओम करते रहो तो थोड़े ही दिनों में तुम्हें लगेगा कमरा भी ओम कर रहा है। हर दीवार से ध्वनि लौट रही है। संपूर्ण वातावरण ओम से भर गया है। यह एक ऊर्जा स्नान है। जो स्नान पानी से नहीं मिल सकता, वह ओम की ध्वनि से मिलता है। और यह सब शुरुआत है। आगे और गहरा जाना है, पर शुरुआत सही हो तो यात्रा सरल होती है। मंत्र खेल नहीं है, यह तप है। शब्दों की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते एक दिन मौन की छत पर पहुंचना है। शब्दों से शुरू करके शब्दहीनता में उतर जाना, यही है सच्ची साधना। तो अगली बार जब तुम ओम कहो तो बस कहो नहीं, पूरे हो जाओ उस ओम में। 3 चरणों में ओम साधना की रहस्यमय यात्रा, शरीर, मन और आत्मा की तरंगों में डूबते हुए। क्या तुमने कभी सोचा है, ध्वनि जिसे हम सुनते हैं, क्या वह सिर्फ कानों के लिए है, या वह बीज है जो भीतर तक अंकुरित होता है? आज विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है, अगर पौधों को सही संगीत सुनाया जाए तो वे जल्दी फूलते हैं, जल्दी फलते हैं और खुशी से भर जाते हैं। कनाडा में एक प्रयोग में जब पंडित रविशंकर का सितार बजा, तो पास में उगे पौधे उस संगीत की ओर झुक गए, जैसे कान लगाकर सुन रहे हों। संगीत शरीर को स्पर्श करता है, लेकिन ओम, ओम तो आत्मा को स्पर्श करता है। अब कल्पना करो, जब तुम पूरे समर्पण से ओम की गूंज से भर जाओगे, तो सिर्फ शरीर नहीं, रोम रोम नृत्य करेगा। एक ऐसी तरंग उठेगी जो तुम्हारे भीतर के सारे रोगों को धो देगी। एक ऐसा स्नान जो जल से नहीं, ध्वनि से होता है। 3 चरणों की ओम साधना विधि। पहला चरण, ओम का उच्चारण। बाहर से भीतर तक 10 मिनट तक जोर से पूरे शरीर से ओम का उच्चारण करो। इतनी गूंज हो कि कमरे की दीवारें भी तुम्हारे साथ ओम बोलने लगें। बैठने का स्थान बंद और खाली हो, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, केवल मौन, केवल शून्य। आंखें आधी खुली रखें, नजर अपनी नाक की नोक पर टिकाएं और फिर पूरी शक्ति से ओम का उच्चारण शुरू करें। तेज, निरंतर, संपूर्ण ऊर्जा के साथ, जैसे तुम्हारा जीवन उसी में अर्पित हो। ओम ओम ओम, एक के बाद एक, बिना किसी विराम के, जैसे हर ओम एक लहर हो जो तुम्हारे पूरे शरीर को पवित्र कर रही है। दूसरा चरण, मन के भीतर ओम की मौन गूंज। अब आंखें बंद कर लो, ओंठ बंद कर लो, जीभ तालू से सटा दो। अब कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं। अब ओम केवल मन में दोहराओ, ओम ओम ओम, इतनी तीव्रता से, इतनी निरंतरता से कि 2 ओम के बीच एक भी विचार जगह न पा सके, क्योंकि मन कभी भी 2 विचार एक साथ नहीं सोच सकता। अगर ओम का प्रवाह टूटा तो विचार घुस आएगा। इसलिए इस चरण में मन को ओम से इतना भर दो कि विचार खुद हार मान जाए। अब शरीर नहीं बोलता, अब भीतर की तरंगें बोलती हैं। अब ओम शरीर को नहीं, मन को शुद्ध करता है। तीसरा चरण, अब ओम को बोलो मत, सुनो। अब धीरे से गर्दन झुका दो, इतनी कि थोड़ी छाती को छूने लगे। यह झुकना केवल शरीर का नहीं, यह अहंकार का झुकना है, यह समर्पण का संकेत है। अब न उच्चारण है, न मन में दोहराव है, अब बस एक मौन सुनना है, एक सूक्ष्म कंपन, एक गूंज जो बिना कहे भी कह रही है, ओम। अब तुम करने वाले नहीं, अब तुम सुनने वाले हो। अब तुम करता नहीं, साक्षी हो। और जैसे जैसे यह सुनना गहराता है, तुम पाओगे कि भीतर एक ऐसी ध्वनि है जो कभी बंद नहीं होती। यह ओम
उस ध्वनि की परछाई है जिसे सुनकर संत जागे, बुद्ध मौन हुए और महावीर मुक्त। ओम क्यों अद्वितीय है? ओम किसी धर्म की संपत्ति नहीं है। यह न हिंदू है, न मुस्लिम, न ईसाई। यह तो बस ध्वनि है जिसका स्रोत तुम्हारे अपने अस्तित्व में है। यह तुम्हारे जीवन की आत्मध्वनि है, द साउंड ऑफ योर बीइंग। ईसाई इसे आमीन कहते हैं, मुस्लिम भी कहते हैं आमीन, बौद्ध और जैन भी इसे स्वीकारते हैं, क्योंकि जिसे तुम आत्मा कहते हो उसका न कोई चेहरा है, न आवाज, बस एक कंपन है जो सदैव गूंजता है। ओम 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 तीनों चरणों का सारांश। 1 शरीर से ओम, उच्च स्वर में जोर से बिना रुके शरीर को शुद्ध करने के लिए। 2 मन में ओम, मौन में बिना ध्वनि के मन की बेचैनी को मिटाने के लिए। 3 साक्षी भाव से ओम, अब न कहना है न सोचना, सिर्फ सुनना है उस ध्वनि को जो तुम्हारे भीतर हमेशा से गूंज रही है। अगर यह विधि तुम्हारे भीतर कुछ स्पर्श कर गई हो तो अगली बार जब तुम ओम कहो तो उसे कहना नहीं, उसे जीना। और जब एक बार भीतर के इस अनुभव का स्वाद आ जाए तो फिर तुम स्वतः उसकी ओर खींचने लगोगे। जैसे कोई मीठा रस एक बार जुबान को छू जाए तो मन उसी ओर दौड़ने लगता है। ध्यान का स्वाद भी कुछ वैसा ही है। कठिनाई सिर्फ आरंभ में होती है, जब तक वो पहली झलक न मिली हो। जैसे ही वह पहली झलक मिलती है, मन सहज ही बार बार उसी दिशा में दौड़ने लगता है। जब जरा सा समय मिलता है तो आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। जैसे ही गर्दन झुकती है, भीतर उस प्रियतम की झलक मिल जाती है। यही वह रस है जो भीतर गहराई में उतरने की ओर खींचता है। ध्यान में रस न आने का कारण यही है कि स्वाद अब तक नहीं आया, इसलिए जबरदस्ती करना पड़ता है, मन को खींचना पड़ता है। लेकिन जब स्वाद आ गया तो खींचना नहीं पड़ता, फिर तो मन स्वयं उसी ओर बहने लगता है। बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र को जब भीतर की उस दिव्य ध्वनि का अनुभव हुआ तो बुद्ध ने उसे कहा, अब जाकर लोगों को शिक्षा दो। सारिपुत्र बोला, अब मन नहीं होता बाहर जाने का। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए भेज रहा हूं। पहले बाहर पकड़े थे, अब भीतर न पकड़े रह जाना। परम सिद्ध वही है जो बंधन मुक्त हो, न बाहर बंधन न भीतर, जो दोनों ओर समान भाव से जा सके। सच्चा साधक वही है जो बाहर और भीतर के द्वारों से निर्बाध आता जाता है। उसका प्रवाह स्वाभाविक हो जाता है। जैसे घर के आंगन से भीतर जाना और फिर बाहर आना सहज होता है, वैसी ही सहजता ध्यान और संसार के बीच आनी चाहिए। कुछ लोग संसार से बंधे होते हैं, कुछ आत्मा से, लेकिन दोनों ही बंधन है। मोक्ष तब होता है जब कोई भी बंधन न रहे, जब प्रवाह पूरी तरह से स्वतः हो। अब बात करें ध्यान की प्रक्रिया की। पहला चरण होता है शरीर की बेचैनी को बाहर निकाल देना। ध्यान में बैठने से पहले 10 मिनट उछलना, कूदना, दौड़ना जरूरी है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा फंसी होती है। जैसे कोई क्रोध में छांटा मारना चाहता है लेकिन रोक लेता है तो वह ऊर्जा हाथ में ही अटक जाती है और वह फिर भीतर नहीं लौट सकती। विज्ञान भी यही कहता है कि शरीर से निकली ऊर्जा वापस नहीं आती। इस तरह की अटकी हुई ऊर्जा हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में ठहर जाती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो यही अटकी हुई ऊर्जा हमें विचलित करती है। कभी पैर में झुनझुनी, कभी कमर में असहजता, कभी गर्दन में खुजली। यह सब कल्पना नहीं है, बल्कि शरीर की अटकी ऊर्जा का प्रभाव है। इसीलिए छोटे बच्चों को भी जब शांत बैठने को कहा जाए तो वे भी बेचैनी से भर जाते हैं। शरीर की पुरानी ऊर्जा भागना चाहती है, फैलना चाहती है। इसलिए रेचन की प्रक्रिया, यानी पहले शरीर की हलचल को पूरी तरह से बाहर फेंक देना, ध्यान की भूमिका है। यह असली ध्यान नहीं, उसकी तैयारी है। जैसे कोई तूफान आता है और फिर शांति छा जाती है, वैसे ही रेचन के बाद शरीर शांत हो जाता है। अब असली यात्रा शुरू होती है। पहला चरण 10 मिनट ओंकार का उच्चारण शरीर के माध्यम से। दूसरा चरण 10 मिनट ओंकार का उच्चारण केवल मन के भीतर। तीसरा चरण, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना। ओंकार हो रहा है, अस्तित्व में गूंज रहा है, बस साक्षी बन जाना है। यही तीसरा चरण सबसे गहरा है। यहां कोई शब्द नहीं, कोई प्रयास नहीं। यहां तुम सिर्फ श्रोता हो। कई नाम, राम, कृष्ण, बुद्ध तुम्हें पहले और दूसरे चरण तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन तीसरे चरण में बाधा बन सकते हैं, क्योंकि उन नामों में रूप है, भाव है, कोई छवि है। पर ओंकार वह तो अरूप है, निराकार है। उसमें कोई अर्थ नहीं, कोई भावनात्मक जोड़ नहीं। वह तो बस एक ध्वनि है जो तुम्हारे होने की मौलिक गूंज है, जैसे झरनों की कलकल, जैसे पत्तों की सरसराहट।
ओंकार उस मौन की गूंज है जो तुम्हारे अस्तित्व की आत्मध्वनि है। इसीलिए ओंकार किसी धर्म का नहीं है, न हिंदू का, न जैन का, न मुस्लिम का। वह सबकी आत्मा में गूंजता है, बस भाषा में अलग अलग नाम ले लेता है। ओम, आमीन, आमेन। ध्यान की इस यात्रा में 3 चरण हैं। 1, शरीर से ओंकार का उच्चारण। 2, मन से ओंकार का गुंजार। 3, साक्षी भाव से ओंकार को सुनना। तीसरे चरण में प्रवेश ही असली ध्यान है। पहला और दूसरा उसकी तैयारी है। और इस प्रक्रिया में एक बात याद रखना, 3 महीने तक बिल्कुल परिणाम की चिंता मत करना, न यह देखना कि कुछ हुआ या नहीं, बस समर्पित होकर करते जाना। जैसे कोई बच्चा आम की गुठली बो देता है और अधीर होकर बार बार खोद कर देखता है कि अंकुर निकला या नहीं, ऐसे में अंकुर कभी नहीं निकलेगा। उसे तो समय चाहिए, अंधकार चाहिए, मिट्टी में छुपे रहना चाहिए। ऐसे ही ध्यान का फल भी समय मांगता है, समर्पण मांगता है। तय कर लो, 3 महीने तक बस करते रहेंगे, परिणाम नहीं देखेंगे, और फिर एक दिन वह रस मिलेगा, वह स्वाद मिलेगा, और फिर वही तुम्हें बुलाने लगेगा। कभी आपने सोचा है कि ध्यान फल क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि तुम हर थोड़ी देर में अपने भीतर बोए गए बीज को उखाड़ कर देखने लगते हो, कुछ हुआ कि नहीं। और वह बीज जो दिल की गहराइयों में जाना चाहता है, ऊपर ही ऊपर रह जाता है। जैसे कोई बच्चा आम की गुठली को जमीन में रोप कर हर घंटे उखाड़ कर देखे कि अंकुर फूटा या नहीं, ऐसे ही तुम करते हो। जीसस ने एक गहरा सूत्र कहा था, तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है, यह तुम्हारे बाएं हाथ को भी मालूम ना हो। ध्यान, मंत्र, साधना, इन सब का भी यही रहस्य है। जो बीज भीतर बोया है, उसे वहीं दबा रहने दो, उसे उखाड़ कर बार बार मत देखो। मंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं जो तुरंत परिणाम दे दे। यह एक बीज है जो समय पर, परिस्थिति पर और तुम्हारे धैर्य पर फलता है। जितनी जल्दीबाजी करोगे उतनी ही देर से यह खिलता है, या शायद कभी नहीं। 3 महीने, बस 3 महीने धैर्यपूर्वक मौन में एक समर्पित साधक की तरह इसका अभ्यास करो। फिर देखना, तुम्हारा हृदय एक ऐसी मिठास से भर जाएगा जिसे कबीर ने गूंगे का गुड़ कहा है, जिसे शब्द नहीं दिए जा सकते, बस अनुभव किया जा सकता है। और एक बार यह स्वाद आ जाए ना, फिर भीतर जाना सहज हो जाएगा। मन खुद खिंचता चला जाएगा उस तरफ जहां आनंद है, रस है, मौन है। जब वह रस भीतर उतर आता है तो बाहर की दुनिया एक नाटक बन जाती है, जीवन अभिनय हो जाता है, और तुम एक साक्षी। यही साक्षी भाव ही तो शिवत्व है। अब एक सूत्र पर ध्यान दें, सुख दुख बाह्य वृत्तियां हैं, ऐसा सतत जानता है। जो व्यक्ति भीतर की गहराइयों में उतर गया, जो ध्यान की आग में तप चुका, वह जानता है सुख और दुख दोनों बाहर की घटनाएं हैं। सुख भी बाहर घटता है, दुख भी बाहर घटता है, पर तुम क्या करते हो? जो सामने आता है उसके साथ खुद को जोड़ लेते हो। सुख आया तो तुमने कहा मैं सुखी हूं, बस यहीं से दुख का बीज बो दिया, क्योंकि सुख टिकता नहीं, और जब वह जाएगा तो खालीपन छोड़ जाएगा जिसे तुम दुख कहते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम हर भावना के साथ तादात्म्य बना लेते हो। दुख आया तो तुम रोने लगे, सुख आया तो तुम कूदने लगे, पर जो जाग चुका है वह देखता है यह सब बाहर हो रहा है। वह भीतर अडोल, मौन, साक्षी बना रहता है, और वही जानता है सुख दुख बाह्य वृत्तियां हैं। ध्यान देना, यहां एक छोटा सा शब्द बहुत गहरा अर्थ लिए खड़ा है, सतत। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। कभी कभी तो तुम भी इसका अनुभव कर लेते हो, लेकिन जब किसी और को समझाना हो तब तो तुम जैसे ज्ञान की मूर्ति बन जाते हो। सोचो, जितनी समझदारी तुम दूसरों के लिए रखते हो, अगर उतनी ही अपने भीतर ले आओ तो तुम्हारे जीवन में क्या ही परिवर्तन आ जाए। दूसरा दुखी हो तो तुम कह देते हो क्यों परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, ये तो जीवन का हिस्सा है, थोड़ा खुद से अलग होकर देखो। लेकिन जब वही दुख तुम्हारे जीवन में उतरता है तो सब ज्ञान धुंधला पड़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब दूसरा दुख में होता है तब तुम साक्षी हो, देखने वाले, तब भीतर शांति रहती है, विवेक जागृत रहता है। लेकिन जब दुख अपने ऊपर आता है तो तुम भोक्ता बन जाते हो, साक्षी नहीं। यही तो अंतर है ज्ञान और अनुभव में। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन मनोचिकित्सक के पास गया। कहने लगा, मेरी बीवी की मानसिक हालत बहुत बिगड़ गई है, कुछ कीजिए। डॉक्टर ने कुछ हफ्तों तक जांच की और कहा, इसका तो दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका है। नसरुद्दीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता था, रोज थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी अक्ल मुझे देती रही, अब सब खत्म हो गया।
तुम भी यही करते हो। दूसरों को सलाह देते देते, बुद्धि बांटते बांटते अपना विवेक भूल जाते हो। अब अगली बार जब जीवन में सुख आए तो उसे भी ऐसे देखना जैसे किसी और के जीवन में घट रहा हो। थोड़ी दूरी बनाना सीखो। जैसे दर्पण को देखने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी थोड़ी दूरी जरूरी है। बहुत पास चले गए तो तस्वीर धुंधली हो जाती है। तुम अपने पड़ोसी हो, लेकिन इतने सटे हुए मत रहो कि अपने ही जीवन को न समझ सको। किसी ने नसरुद्दीन से पूछा, सड़क किनारे जो होटल है उसका मालिक कहता है कि वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है। नसरुद्दीन बोला, रिश्ता है लेकिन बहुत दूर का। हम दोनों एक ही बाप के 12 बेटे हैं, वो पहला, मैं 12वां। बहुत फासला है। तुम्हारे और तुम्हारे दुख के बीच भी ऐसा ही फासला होना चाहिए। थोड़ा सा अंतर और सब स्पष्ट हो जाता है। ध्यान यही तो है, खुद से थोड़ी दूरी। जैसे जैसे यह दूरी बढ़ती है तुम पाओगे कि जीवन की घटनाएं केवल बाहर घट रही हैं, लेकिन तुम तो बस छाया से डर रहे थे, प्रतिबिंब को सच मान बैठे थे। आग कहीं और लगी थी लेकिन धुआं तुम्हें घेर रहा था। एक मकान में आग लग गई। मकान मालिक छाती पीट रहा था, रो रहा था। उसी समय किसी ने पास आकर कहा, भाई परेशान मत हो, कल ही तो तुम्हारे बेटे ने यह मकान बेच दिया था। वह चौंका, रोना बंद कर दिया। चेहरे पर थोड़ी राहत आ गई। लेकिन तभी दूसरा आदमी दौड़कर आया और बोला, अरे भाई, कागज तो अभी रजिस्ट्री में गए ही नहीं थे, डील कैंसिल हो गई है। अब फिर से छाती पीटनी शुरू। देखो, बाहर की घटना वहीं रही, लेकिन भीतर का हाल हर क्षण बदल गया। यही है असली दुख सुख की अस्थिरता। मकान वहीं था, उसकी आग, उसकी लपटें, कुछ भी नहीं बदला था, पर देखने वाले की दूरी बदल गई और उसके साथ ही बदल गया अनुभव। फर्क भाव में है, घटना तो बाहर ही घट रही है। सच तो यही है, सुख और दुख ये सब बाहर की ही घटनाएं हैं, लेकिन हम इतने पास खड़े हो जाते हैं कि लगता है सब हमारे भीतर घट रहा है। बस थोड़ा फासला बनाओ। जब सुख आए तब भी थोड़ा दूर खड़े होकर देखो, जब दुख आए तब भी एक साक्षी बनकर देखो। यदि तुम सतत साक्षी बन सको तो जीवन के तमाम दुख और सुख सिर्फ दृश्य बनकर रह जाएंगे। तुम दर्शक रह जाओगे, शांत, मौन और मुक्त। लेकिन याद रखना, यात्रा की शुरुआत सुख से करना, दुख से नहीं। क्यों? क्योंकि दुख से तो हर कोई भागना चाहता है, उससे तो तुम पहले से ही दूर होना चाह रहे हो। पर सुख से दूर होने का ख्याल बहुत कम लोगों को आता है। महावीर ने इसे प्रतिक्रमण कहा है, पतंजलि ने इसे प्रत्याहार कहा है, मतलब वापस लौटना अपने स्रोत की ओर। जब सुख आए तो न नाचो, न मन में लहर चलने दो, बस शांत हो जाओ, दूर खड़े होकर देखो, जैसे कोई हवा का झोंका आया और चला गया। उस सुख को देखना जिसमें तुम नहीं खोते बल्कि जाग कर देखते हो। अब सवाल उठता है, क्या डर है सुख को साक्षी भाव से देखने में? डर यह है कि जैसे ही तुम साक्षी हो गए, सुख वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि सुख तो उतना ही था जितना तुम भूल गए थे खुद को। जैसे जैसे याद लौटेगी, सुख धुंधला होता जाएगा। इसलिए लोग सुख को साक्षी भाव से नहीं देखना चाहते, क्योंकि तब वो खोने लगता है। लेकिन वहीं से सच्ची साधना की शुरुआत होती है। जब तुम सुख को साक्षी भाव से देखना सीख जाओगे, तब तुम जानोगे सुख तो आया और चला गया, पर तुम रह गए। यही तुम्हारी असली पहचान है। और जब तुम सुख में सफल हो जाओगे तो दुख में सफल होना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास चाबी है। फिर जब दुख आए तो बस थोड़ा दूर खड़े होकर देखना, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। शरीर और आत्मा के बीच इतनी गहरी खाई है कि ब्रह्मांड के सबसे दूर के तारे भी इतने अलग नहीं होंगे जितना यह भेद है। एक है मिट्टी से बना हुआ शरीर, मृण्मय, और एक है चेतना से बना हुआ आत्मा, चिन्मय। ये दो विपरीत ध्रुव हैं। इनके बीच का फासला ही साधना है, और वही फासला मुक्ति का द्वार बन जाता है। तो बस थोड़ी दूरी बना लो, थोड़ी सी जागरूकता जोड़ लो, फिर तुम दुख सुख के नहीं बल्कि साक्षी के रूप में जीने लगोगे। ध्यान की शुरुआत सुख से करो और धीरे धीरे उसे लेकर चलो वहां तक जहां दुख भी शामिल हो जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम इस सबके बाहर हो। सुख और दुख ये बाहर की घटनाएं हैं, लेकिन ये बात तुम्हें साधना से ही अनुभव होगी, क्योंकि ये ज्ञान बार बार हाथ से छूट जाएगा, सतत बना नहीं रहेगा। जब तक तुम आत्मा में स्थिर नहीं हो जाते, जब तक मन पूरी तरह शांत नहीं हो जाता, तब तक यह बाहर होने की अनुभूति थोड़ी देर टिकेगी, फिर खो जाएगी। लेकिन जितनी देर टिके उतनी देर अभ्यास करो। यही अभ्यास तुम्हारे भीतर रास्ता बनाएगा। मान लो,
अभी बीज न भी बो पाओ तो भी भूमि तैयार हो जाएगी। और बीज के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एक साफ तैयार जमीन। कभी कभी तो ये जागरूकता रहेगी, लेकिन जैसे ही तुम होश खोओगे, सुख फिर लुभा लेगा या दुख फिर जकड़ लेगा। शिव को उपलब्ध योगी इस बात को सतत जानता है कि सुख और दुख सिर्फ बाहर की लहरें हैं, लेकिन सतत जानना वही संभव है जो हमारे स्वभाव में शामिल हो जाए। बोधि धर्म जब चीन गया तो एक बार सम्राट ने उससे पूछा, मुझे बहुत क्रोध आता है, क्या करूं? बोधि धर्म मुस्कुराए और बोले, तुम ये बताओ, क्रोध कितनी देर टिकता है? सम्राट ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 1-8 घंटे। बोधि धर्म ने कहा, तो ये तुम्हारा स्वभाव नहीं हो सकता, क्योंकि जो सतत किया जा सके वही स्वभाव होता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम हमेशा खुश रह सकते हो? सच यही है कि नहीं? कितनी देर रह लोगे? महल मिल जाए, सबसे सुंदर साथी मिल जाए, हर सुख सुविधा हो, तब भी कुछ देर बाद उबाऊ लगने लगेगा, कुछ नया चाहिए होगा। इसीलिए तो देखा गया है, कई बार एक आदमी जिसके पास सुंदर पत्नी होती है, वो एक सामान्य दिखने वाली स्त्री की ओर आकर्षित हो जाता है। लोग हैरान होते हैं, क्यों? क्योंकि मन एक ही स्वाद से ऊब जाता है, वो बदलाव चाहता है। सौंदर्य भी एक सीमा तक ही भाता है। सबसे प्यारा गीत भी अगर बार बार बजाया जाए तो सिर में दर्द देने लगता है। मन किसी भी चीज को लगातार सहन नहीं कर सकता, यहां तक कि सुख को भी नहीं। मन शांत भी नहीं रह सकता ज्यादा देर, क्योंकि शांति भी उबाऊ लगने लगती है। बर्ट्रैंड रसेल ने एक बहुत ही मजेदार बात कही, मैं मोक्ष जाना नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना था कि मोक्ष में आत्माएं बस बैठी रहती हैं अनंत काल तक, न कोई काम, न कोई खबर, न अखबार, न कोई परिवर्तन। वो पूछते हैं, महावीर इतने सालों से वहीं बैठे हैं, आखिर करते क्या होंगे? और अगर नर्क की बात करें तो वहां तो बहुत कुछ हो रहा है। वहां तो रोज नए नए एडिशन निकलते होंगे अखबार के, मारपीट, हंगामे, द्वंद्व, कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन मोक्ष, सब शांत है, और मन वो शांत को भी नहीं झेल सकता, इसीलिए वह बार बार हलचल ढूंढता है, सुख को भी जल्दी छोड़ देता है और दुख की ओर बढ़ जाता है। तो जानो, जो सतत है वही स्वभाव है। सुख, दुख, क्रोध, प्रेम, ये सब क्षणिक हैं। तुम आत्मा में स्थिर हो जाओ तो देखोगे इन सब का रंग बदल जाता है। वो जो तुम सतत कर सको वही तुम्हारा स्वभाव है, वही तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारा शिवत्व है। बर्ट्रैंड रसेल ने एक बार लिखा था कि अगर मोक्ष में बस यूं ही चुपचाप बैठे रहना है तो इससे तो नर्क ही बेहतर है। और सच कहें तो मन भी कुछ ऐसा ही सोचता है, उसे तो हर पल कुछ नया चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए। लेकिन रसेल ये नहीं समझ सके कि जब तक मन है तब तक कोई मोक्ष नहीं जाता। मोक्ष वहीं जाता है जहां मन रुक जाता है। मन को तो हमेशा कुछ चाहिए, कभी सुख, कभी दुख, कभी उत्तेजना। लेकिन जो सतत है, शांत है, वही मोक्ष का मार्ग है। तुम सोचो, क्या तुम सुख को लगातार झेल सकते हो? नहीं ना। कुछ देर के बाद वही सुख उबाने लगता है। दुख भी वैसा ही है। दोनों में एक ही बात है, उत्तेजना, और उत्तेजना से तुम थकने लगते हो। लेकिन शांति, वह उत्तेजित नहीं करती, इसलिए वही सतत हो सकती है। सुख और दुख के बीच एक बिंदु है जहां शांति है, संतुलन है। वही बिंदु ध्यान का केंद्र हो सकता है। जैसे कोई कांटा तराजू के मध्य में स्थिर होता है, वैसे ही तुम्हें उस संतुलन में रुकना होगा। सुख दुख तुम्हारे दो कंधे हैं, और तुम्हारा कर्ता होना वह बोझ है जो इन दोनों कंधों पर कभी इधर कभी उधर रखा जाता है। कभी सुख में डूब जाते हो, कभी दुख में, और कभी भी अपने भीतर नहीं जाते। जब तुम साक्षी बनोगे तभी स्थिरता आएगी, तभी बुद्धत्व, शिवत्व और शांति का अनुभव होगा। वह आनंद जो तब जन्म लेता है वह किसी उत्सव की तरह नहीं होता। वह तो पूर्णिमा की रात जैसे चांदनी का शीतल अनुभव होता है। न कोई तनाव, न कोई बेचैनी, सिर्फ मौन में डूबा आनंद। कभी कभी बहुत अधिक सुख भी शरीर के लिए खतरनाक हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, एक अकेला पुरुष यदि अपने भीतर संचित संपूर्ण जीवन शक्ति का उपयोग करे तो वह इस पृथ्वी पर मौजूद समस्त मानवता को जन्म देने की क्षमता रखता है। एक साधारण पुरुष न तो ब्रह्मचारी न व्यभिचारी, बल्कि जीवन के सामान्य प्रवाह में बहता हुआ व्यक्ति अपने जीवन काल में लगभग 4000 बार संभोग करता है। हर एक बार वह लगभग 10 करोड़ जीवन बीजों का विसर्जन करता है। अब जरा कल्पना कीजिए, यदि ये सभी बीज सफल हो जाए,
यदि हर बीज को एक नया जीवन मिल जाए तो एक ही पुरुष पूरी पृथ्वी को संतानों से भर सकता है। लेकिन प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं। एक स्त्री एक समय में केवल एक शिशु को गर्भ में धारण कर सकती है और उसे 9 महीनों तक पालती है। अधिकतम वह 12, 15 या शायद 24 संतानों को जन्म दे सकती है। इसीलिए इतिहास में राजा महाराजा अनेक रानियां रखते थे, सिर्फ इसलिए कि जीवन की इस सीमा को तोड़ा जा सके। आज विज्ञान ने यह संभव कर दिया है कि एक ही पुरुष के बीज को दुनिया की अनगिनत स्त्रियों तक पहुंचाया जा सके। यह अब कोई कल्पना नहीं रही, बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में यह प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। कुछ वैज्ञानिक यह तर्क देने लगे हैं कि सभी मनुष्यों को संतान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं, क्यों न सिर्फ प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और स्वस्थ व्यक्तियों के बीज को चुना जाए। जैसे कोई माली अपने बगीचे के लिए श्रेष्ठ बीजों को चुनता है, वैसे ही मानवता के लिए भी चुनिंदा बीजों को अपनाया जाए। कल्पना कीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब बीजों के पैकेट उपलब्ध होंगे जिन्हें आप खरीद कर संतान जन्म के लिए प्रयोग कर सकेंगे, और तब एक ही व्यक्ति पूरी पृथ्वी को संतानों से भरने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन यह सिर्फ शरीर की बात है, जीवनेच्छा की बात है। अब कुछ गहराई से समझें। जब कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से भीतर शांत हो जाता है, जब वह जीवन की सुख दुख की उठापटक से परे हो जाता है, जब वह केवली हो जाता है, तो उसके भीतर वीर्य का निर्माण ही बंद हो जाता है। यही असली ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं है, यह तो भीतर की पूर्ण समर्पण और इच्छा रहित अवस्था है। जब तक भीतर यह आकांक्षा है, मैं किसी न किसी रूप में बना रहूं, जब तक यह छटपटाहट है कि यह शरीर न सही कोई और शरीर मिल जाए, तब तक बीज का निर्माण चलता रहेगा। जब तक यह जन्म की प्यास है, तब तक जीवन तुम्हें जन्म जन्मांतर में भटकाता रहेगा। तुम्हारी आत्मा तब तक नए गर्भ ढूंढती रहेगी जब तक वह वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाती। तुम तब तक जन्म लेते रहोगे जब तक तुम सुख को पाना और दुख से बचना चाहते हो। तुम्हारे सारे सपने तुम्हें नए जन्मों की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब कोई योगी कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जब उसके भीतर कोई कामना शेष नहीं रह जाती, तो उसका जन्म और मरण दोनों समाप्त हो जाते हैं। वह फिर लौटकर नहीं आता, क्योंकि जन्म है तभी मृत्यु है। जहां जन्म है वहां मृत्यु अपरिहार्य है। जन्म और मरण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम सभी मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन कोई भी जन्म से मुक्त नहीं होना चाहता। यही हमारी सबसे बड़ी उलझन है। हर कोई दुख से छुटकारा चाहता है, लेकिन सुख से कोई नहीं छूटना चाहता। और जब कोई व्यक्ति यह कहता है, अब मुझे सुख भी नहीं चाहिए, तब उसके भीतर पहली बार क्रांति घटती है। तब वह धार्मिक होता है, तब वह मुक्त होता है। मुल्ला नसरुद्दीन की पहली समुद्री यात्रा। मुल्ला नसरुद्दीन ने जीवन में पहली बार समुद्र की ओर रुख किया। जहाज में चढ़ते ही उसका बदन कांप उठा। उल्टियां, सिर चकराना और ऊपर से प्रचंड तूफान। एक सुबह तो हालत ऐसी हो गई कि उसने अपनी पत्नी से कांपती आवाज में कहा, देखो, मैंने सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है, वसीयत बैंक में रखी है। बस एक वादा करना, चाहे मैं जिंदा लौटूं या ना लौटूं, मुझे उस पार दफना देना। मैं अब इस यात्रा पर दोबारा नहीं जाना चाहता, जिंदा भी नहीं, मुर्दा भी नहीं। जीवन की इस नौका पर जब आदमी को यह एहसास हो जाए कि चाहे वह रहे या न रहे, वह दोबारा इस यात्रा को नहीं दोहराना चाहता। वही क्षण होता है जब भीतर एक मौलिक क्रांति जन्म लेती है। आज हम सब जीवन के पीछे भाग रहे हैं, कभी सुख की आशा में, कभी किसी स्वर्ग की कल्पना में। धर्म भी हमारी इस लालसा का हिस्सा बन जाता है। हम सोचते हैं कि ध्यान, साधना और परमात्मा तक पहुंचना एक और सुख का द्वार है, लेकिन धर्म वहां जन्म लेता है जहां सुख और दुख दोनों ही अर्थहीन हो जाते हैं। जहां यह यात्रा अपने आप में बेमानी लगने लगे, जहां आदमी कहे, बस अब कोई और यात्रा नहीं, न स्वर्ग की न पुनर्जन्म की, बस मौन हो जाना है, पूर्ण विराम लगाना है। धर्म और जीवन की सारहीनता का बोध ध्यान देना। जब तक धर्म में तुम्हारी उत्सुकता सुख पाने के लिए है, तब तक तुम धर्म के निकट नहीं हो। धर्म वहां से शुरू होता है जहां तुम शांति की प्यास से जलते हो, जहां तुम कहो, न सुख चाहिए न दुख, अब चाहिए केवल मौन। तभी उस योगी की अवस्था घटती है जो कैवल्य को प्राप्त होता है, जिसमें कोई कामना नहीं रह जाती, जिसका कोई भविष्य नहीं होता, कोई यात्रा नहीं होती, जिसका जन्म और मरण दोनों समाप्त हो जाते हैं। और तब वह पुरुष, वह साधक
परम शिवरूप हो जाता है। भूत कंचुकी, शरीर अब वस्त्र है। संस्कृत में एक सुंदर शब्द है भूत कंचुकी, जिसका अर्थ है शरीर अब केवल आवरण है, जैसे वस्त्र। मन भी केवल एक आभासी परिधान है, और इन दोनों के पीछे जो मौन ज्योति जल रही है वही तुम हो। जिस दिन तुम इस शरीर और मन को कपड़े की तरह उतार फेंक सको, उस दिन भीतर शिवत्व प्रकट होता है। जो अब तक छुपा था वह झलकने लगता है। जैसे कोई प्याज की परतों को एक एक कर हटाए और अंततः उसकी खाली कोर तक पहुंचे, वैसे ही आत्मा तक पहुंचना संभव होता है। परमात्मा बीज नहीं, फूल है। हम इस देश में परमात्मा को कहीं ऊपर बैठे रचयिता की तरह नहीं मानते। हम उससे भविष्य की एक संभावना मानते हैं, तुम्हारा ही उत्कर्ष। यहां परमात्मा कोई बीज नहीं है जिसने तुम्हें पैदा किया हो, बल्कि वह फूल है जिसमें तुम खिलने वाले हो। भारत के आध्यात्मिक चिंतन की यह सुंदरता है। हम नहीं कहते कि परमात्मा ने हमें बनाया, हम कहते हैं हम परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। परमात्मा वह नहीं जिसने जगत को रचा, वह है जिसमें समस्त जगत विलीन होगा। वह अंतिम शिखर है गौरी शंकर कैलाश, जहां सभी आत्माएं देर सबेर पहुंचेंगी, जहां तुम स्वयं परमात्मा में रूपांतरित हो जाओगे। इसलिए कहा गया, तुम रोज रोज हो रहे परमात्मा हो। हर क्षण, हर श्वास के साथ तुम परमात्मा की ओर अग्रसर हो। वह एक घटना नहीं है, वह एक प्रवाह है जो तुम में बह रहा है। तुम उसकी गर्भस्थ कली हो, और एक दिन जब तुम खिलोगे वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। फूल का खिलना और अंततः सार्थकता। जब एक वृक्ष में फूल खिलता है तो लगता है मानो उसकी आत्मा मुस्कुरा उठी हो। उसका सारा संघर्ष, तप, प्रतीक्षा सार्थक हो गया। जब कोई महावीर, कोई बुद्धपूर्ण खिलता है तो वह फूल कभी मुरझाता नहीं। ऐसे ही अमर पुष्प को हम शिवत्व कहते हैं। मंत्र का उद्देश्य, मंत्रों का प्रयोग इसलिए नहीं कि कुछ नया हो, बल्कि इसलिए कि जो झूठा है वह गिर जाए और जो सत्य है वह भीतर से जाग उठे। तुम्हारे भीतर परमात्मा सुप्त है। जैसे गर्भवती स्त्री हर कदम सोच समझ कर चलती है, वैसे ही साधक को हर क्षण जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि यह केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं है। तुम्हारे भीतर संपूर्ण सृष्टि का भविष्य थमा है। तुमसे परमात्मा का जन्म होना है। अगर आपने इस वीडियो में खुद को महसूस किया हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको किस बात ने सबसे ज्यादा छुआ, और इस यात्रा में साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान करें और डर के पार जाइए। ओम शांति।